तो आइए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज, टाइम एवरेज की। काइनेटिक एनर्जी इज टाइम एवरेज। तो देखिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का हमारे पास एवरेज देखेंगे हम, टाइम एवरेज। तो जो एवरेज है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इसका एवरेज लूँ, देखिए जो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का जो एवरेज होता है वो हमारे पास जीरो होता है, पर जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज जो होता है हमारे पास वो हाफ होता है। देखिए मैथमेटिकल रिलेशन है ये, मैं उसे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ हाफ के स्क्वायर, जैसे कि कांस्टेंट है इसका एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख के कांस्टेंट है आपके पास जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट था, और ए आपके पास एम्पलीट्यूड है, तो इसका आपके पास एवरेजेस पर कोई इफेक्ट नहीं है। जहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो कि टी के वेरिएबल है, तो हाफ के स्क्वायर हाफ। ऐसे ही आप दूसरे भी देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, और इधर भी ऐसे ही। ओके, आगे चलता हूँ मैं, ये आप खुद रीड कर सकते हैं, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आगे। When spring is given a small displacement by stretching or compressing it, then restoring elastic force is F directly proportional to negative of the displacement. तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, या तो उसे स्ट्रेच करके या फिर उसे कंप्रेस करके, तो एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, F, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट in whatever condition your block system is either compressing or stretching. सो रिमूविंग दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ओके, आगे मूव करते हैं कि ये एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जो कि आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो आपके पास उसकी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता है कि के और एल का ग्राफ आपके पास कैसे बनता है, एक मून शेप बनता है आपके पास। डिपेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ ऑफ स्प्रिंग था ये। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, के एल कांस्टेंट आ सकता है। तो अगर मैं दो का कंपेयर करना चाहूँ तो हम आगे ये यूज़ ले सकते हैं फॉर्मूला, जहाँ पर कि एल हमारे पास इसके अंदर क्या है, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ के एक्स स्क्वेयर होती है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, तो के की वैल्यू मैं, अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास कितनी आएगी, एफ बाई के। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एफ स्क्वेयर बाय 2k आ जाएगा। तो एफ स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर, देख के ऊपर पहले भी था, तो एफ स्क्वेयर बाय 2k रह जाएगा मेरे पास। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग, अभी जब मैंने बात की आपसे एक नेचुरल लेंथ के बारे में बात की, देखिए स्प्रिंग जब हमारे पास फ्री है, जब उसके अंदर कोई मास अटैच नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो जब मैंने इसके अंदर मास अटैच कर दिया है, तो इसकी नेचुरल लेंथ ये नहीं होगी, मास अटैच कर दिया है इस फॉर्म में, जो इसकी नेचुरल लेंथ यही है, मान लीजिए एल होगी। बट जब ये इसके अंदर मैं मास अटैच कर दूंगा, मास अटैच होने के बाद जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आके मेंटेन हो जाएगा, एकदम स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, तब हमारे पास जो एक्स डिस्प्लेस्ड हो जाएगा वो प्लस जो स्प्रिंग की लेंथ थी विदाउट एनी काइंड ऑफ मास अटैच टू इट्स वन एंड, तो x प्लस एल हो जाएगा कुछ, ठीक है। और जब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, जो कि हमारे पास एफ इजिकल्स टू माइनस के, जो हमने पढ़ ही लिया है। आगे देखिए, ये हमारे पास क्या था, वर्टिकल फॉर्म में था। देखिए ऐसा जो मैंने आपको नेचुरल लेंथ का कॉन्सेप्ट बताया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास नेचुरल लेंथ क्या होगी, वही होगी जो स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ होगी। तो इसके अंदर भी आप आसानी से लगा सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एंड अब देखिए तीसरा आपके पास अगर एक स्लांट हाइट पर हो, वर्टिकल देख लिया, हॉरिजॉन्टल देख लिया, आप एक स्लांट हाइट पर देख लीजिए, एक इंक्लाइंड पोजीशन पर थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसके अंदर क्या होगा, मीन पोजीशन यही होगी, मीन पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होगी। तो मीन पोजीशन हमारे पास कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा बना के नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको पता होगा कि एम जी कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व करना है। तो एम जी कॉस थीटा तो इधर आने वाला था, तो एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा कौन बैलेंस करेगा इधर, के एक्स नॉट। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ओके, तो
बात देखिए इसके अंदर जो टाइम पीरियड आएगा हमारे पास t इज टू पाई अंडर रूट एम बाई के आएगा, ठीक है। तो इन सभी के अंदर हमने जो टाइम पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास कहीं पर भी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखिए, ठीक है, कहीं पर भी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कहीं आप इसे अर्थ पर कहीं पर भी ले जाइए, कहीं किसी भी पोल इक्वेटर पर ले जाइए, इसका जो आपके पास टाइम होगा, जो टाइम आपको शो करेगा ये, वो चेंज नहीं होगा, उसकी फॉर्म वैसी ही रहेगी। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, ये सभी जानते हैं आप, आपको अच्छी तरीके से पता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखिए, अगर मैं दो स्प्रिंग लेता हूँ, मेरे पास इस तरीके सीरीज में अटैच है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारे पास f सेम होगा, देखो, क्योंकि फोर्स दोनों पर सेम लग रहा होगा, पर x डिफरेंट होगा, डिस्प्लेस्ड थोड़े से अलग अलग हुए होंगे वो। तो x नेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, ये तो बात सही है कि नेट डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास इन दोनों के डिस्प्लेस्ड सम के बराबर होगा, x1 प्लस x2। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, f इज इक्वल टू माइनस की एक्स, जो कि मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ही है। तो x मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, x इज इक्वल टू एफ बाई के, x इज इक्वल टू एफ बाई के माइनस एफ बाई के, ओके। तो ये तो मैंने निकाल के दिखाया आपको एक सैंपल के फॉर्म में। तो x1 के लिए कितना आ जाएगा, f बाई k1, और x2 के लिए कितना आ जाएगा, f बाई k2। तो मैंने ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और f बाई इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट हमें निकालना है, k इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, उसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो अभी अभी हमने देखा था कि t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√k, तो उसका यूज़ करते हुए k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t² लिख सकता हूँ मैं। और अगर k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t² है तो 1/k इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t² इक्विवेलेंट, t1² प्लस t2², और t इक्विवेलेंट हमारे पास रूट t1² प्लस t2², ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा कि x तो सेम रहेगा, जो कनेक्शन देख लीजिए ऐसा होता है, x सेम रहेगा और f डिफरेंट रहेगा, दोनों में f डिफरेंट रहेगा। देखिए कैसे कि आपके पास हमने यहाँ से इसको पुल किया तो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास, देखिए, और मास अटैच्ड है इसके अंदर, तो x डिस्प्लेस्ड होगा, ये पूरा ही डिस्प्लेस्ड होगा, ऐसे अनबायस्ड तरीके से नहीं होगा। या फिर इस फॉर्म में हो सकता है कि मैंने अगर इसे इस साइड फोर्स लगाया तो ये भी उतना डिस्प्लेस होगा, ये भी उतना ही कंप्रेस्ड होगा, या फिर ये उतना कंप्रेस्ड होगा, ये भी उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो नेट फोर्स हमारे पास एफ नेट इज टू F1 प्लस F2, तो नेट फोर्स तो हमारे पास F1 प्लस F2 ही होगा। तो एफ नेट इज टू, वही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, F इज टू माइनस के एक्स, F इज टू माइनस के एक्स, एफ नेट हमारे पास माइनस के इक्विवेलेंट एक्स, तो F1 इज इक्वल टू माइनस k1 एक्स, F2 इज इक्वल टू माइनस k2 एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में उनका रेसिप्रोकल ऐड होगा। तो वापस से k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t², तो 1/t² इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/t1²। देखो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। If two masses are connected by a spring as like this, देखिए मास हमारे पास जो कनेक्टेड है स्प्रिंग से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। देखिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूँगा, इसका तो टाइम पीरियड कितना होगा वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो t इज टू पाई अंडर रूट म्यू बाई के, क्योंकि म्यू हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास हमारे पास कितना होगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ध्यान में रखिएगा ये, ओके। थैंक यू।